एग्जाम्स आने वाले हैं। हर स्टूडेंट को तकरीबन ये प्रॉब्लम होती है, टॉपर हो, एवरेज हो या पासिंग मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हों। इतना ज़्यादा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है। एक बार जस्ट गो थ्रू ही हो जाऊं, सिलेबस कवर होगा कि नहीं। सेकंड प्रॉब्लम कि जो मैं पढ़ रहा हूं पता नहीं वो मुझे याद रहेगा भी कि नहीं। पढ़ तो रहा हूं, साथ साथ भूले जा रहा हूं। थर्ड प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम्स के दिनों में होती है वो है ओवर थिंकिंग। मैंने तो पूरा साल ख़राब कर दिया, इस टाइम पर पढ़ के क्या मैं पास होऊंगा। और टॉपर सोच रहे होंगे कि क्या मैं 95% मार्क्स लेके आऊँगा, मैं डॉक्टर बन पाऊँगा या इंजीनियर बन पाऊँगा कि नहीं। ये तीन प्रॉब्लम्स जो तकरीबन एग्ज़ाम्स के दिनों में हर स्टूडेंट्स को होती है। तो अगर आपके भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आपको भी ये तीन की तीन प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके मसले का हल फुल साइंटिफिक तरीके से मौजूद है। आपको पता है इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फुल एग्जाम के टाइम पर स्टडी की, इन स्ट्रेटेजीज को अपना कर इतने फोकस होकर पढ़ाई की कि उन्होंने ना सिर्फ एग्जाम पास किया बल्कि गुड मार्क्स भी ऑब्टेन किए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की लेकिन एग्जाम्स टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां कर ली कि वो एग्जाम्स में कुछ अच्छे मार्क्स ना ले आए। एग्जाम्स के टाइम पर इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये तीन स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। पर आपसे पहले ये सवाल है कि क्या आप सच में मेहनत करने को तैयार हो। पता नहीं कितने दिन रह गए आपके एग्जाम्स में, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, पता नहीं। लेकिन क्या आप वाकई ही मेहनत करने को तैयार हैं, वाकई ही आप पूरी तरह मोटिवेट हो? तो आज कमेंट में लिख दो कि यस मैं तैयार हूँ। चलो वो फिर तीन स्टेप्स को जानते हैं। वो तीन स्टेप्स एक प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 है रीड लेस। आप अपने दोस्त से पूछते हो कि तुम कहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो दूसरा दोस्त बोलता मैं तो बुक से तैयारी कर रहा हूँ। आप भी यही करते हो कि आप बुक उठाकर इसको पढ़ने लग जाते हो। फिर दूसरे दोस्त को फ़ोन करते हो तो वो दूसरा दोस्त कहता है कि यार तुम बुक क्यों पढ़ रहे हो, सर के नोट्स से याद करो, इससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर बुक बंद करके तुम नोट्स पढ़ने लग जाते हो। टाइम पहले से ही कम होता है और तुम इतना ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा कर लेते हो कि क्या वाकई ही इतना सिलेबस पढ़ने के बाद आप अपनी मेमोरी में याद रख पाओगे? नहीं, सादा सी बात है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आप याद ही नहीं रख पाओगे। इसलिए रीड लेस। अपने रिसोर्सेज को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। 80-20 रूल एक स्ट्रेटजी है। कोई भी एग्जाम्स हो, 9th क्लास, 10th क्लास, 12 या कोई भी क्लास हो, कुछ 20% ऐसा सिलेबस होता है कि इसमें से आपका 80% सिलेबस बन रहा होता है। 20% ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार आपके एग्जाम्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए या तो आप अपने टीचर्स की गाइडलाइन ले लो या पिछले 5 साल के एग्ज़ाम पेपर ख़रीद लो। इन एग्ज़ाम्स में से ही आपका 80% पेपर कवर हो जाता है। अब आपको सिर्फ यही याद करना है। नेक्स्ट स्टेप है थिंक मोर। इसके लिए एक टेक्निक है जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। फ़र्ज़ करें आपने अपने बुक्स, नोट्स या किसी भी चीज़ की एक लाइन पढ़ी। मिसाल के तौर पर एक लाइन लेते हैं तो आप इस लाइन को रटने की कोशिश करते हो। रटने से वो लाइन आपकी शॉर्ट मेमोरी में सेव हो जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होती। अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद किया होगा तो वो लाइन आपको याद रह पाएगी, लेकिन अगर वही लाइन आपने एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले याद की हो तो वो आपको भूल जाएगी, क्योंकि वो तो आपने रटने की कोशिश की थी। और अगर यही आपने विजुअलाइजेशन से याद की हो, मतलब पहले आप अपनी ज़ुबान में जो आपकी ज़ुबान है इसमें ट्रांसलेट कर लो और साथ ही साथ अपने हाथों का यूज़ करो। जैसे एक एटम ने दूसरे एटम की जगह ले ली क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें आप अपने हैंड मूवमेंट भी डाल लो तो ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी और एक स्टोरी बन जाएगी। अब आप इस टेक्निक से अपनी मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद कर पाओगे। आप लोग हर रोज़ ये सोच रहे होंगे कि क्या आप लोग एग्ज़ाम्स पास कर पाओगे, 95% मार्क्स ले पाओगे। अगर एग्ज़ाम्स वाले दिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो आप यहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा सोचने से क्या होगा, एटलीस्ट आप अपनी एक ट्राई तो करो, कुछ तो मेहनत करो। अगर रोड्स पर एक्सीडेंट होते हैं तो क्या लोग ड्राइविंग करना छोड़ देते हैं? इसी तरह अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो क्या वो एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें? नहीं ना। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, एटलीस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश तो करें, अपनी फुल ट्राई करें। जब भी ओवर थिंक करो तो एक कॉपी पेन ले लो और लिख लो, फिर देखना आपको पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
अब इन तीनों स्टेप्स को अपने एग्जाम टाइम पर इस्तेमाल करना और देखना कितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके।